अन्ना अन्ना चूस ले गन्ना। अरे आपने जो कल इस डायलॉग को भाई ट्विटर के ऊपर वायरल करा ना, देखकर भाई मजा आ गया। मेरे दोस्त ने मुझे क्लिप भेजी एक्स पे, भाई तेरा वीडियो वायरल कर दिया इस क्लिप को। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम फैंस ने इतना तो करा। और सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल प्रभास फैन, ऑल जितने जब जिसने मेरा वीडियो देखा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कल जेन्युइन बंदे आए और उन लोगों ने जो सपोर्ट किया ना, देखकर मजा आ गया, फुल सपोर्ट। उन्होंने जो बोला कि भाई अंकुर भाई हम भी प्रभास के फैन हैं, मैं राजा मौली की भाई बाहुबली से उसका फैन बना था, मैं कोई कहता है मैं साहू से बना था, कोई कहता है भाई साहब मैं कल्कि से फैन बना हूं, कोई कहता है भाई साहब मैं सलार से फैन बना हूं, पर मैं प्रभास का डाई हार्ट फैन हूं। पर हाँ, मुझे राजा साहब नहीं पसंद आई। और हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और कुछ दो चार लोग थे चमन, वो अभी भी भाई पीछे लगे हुए प्रभास प्रभास प्रभास। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि सारी की सारी गलती राजा मौली की है, किसी और की नहीं है। क्यों है राजा मौली की गलती? वीडियो को पूरा देखना, आपको बताऊंगा। और आज इस वीडियो में दो तीन जो हिंदी यूट्यूबर हैं, वो जो बहुत ज्यादा भाई प्रभास को सर पर चढ़ाकर रखते हैं, प्रभास के फैंस के आंखों पर जो काली पट्टी बांध रखी है कि हाँ प्रभास की फिल्म जो कलेक्शन करती है कोई नहीं करती। मैं मानता हूं प्रभास जैसा स्टारडम किसी एक्टर के पास नहीं है। 6 फिल्में बैक टू बैक 100 करोड़ में देना सिर्फ एक राधे श्याम को छोड़कर आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है। किसी और एक्टर ने कभी ना ऐसा किया है और मेरे को नहीं लगता कि कोई कभी कर भी पाएगा। पर फिर भी उनसे उम्मीद ज्यादा होती है और जब फिल्म बेकार निकलती है तो दिल तो टूटता है। तो आज आपको जो मैं बॉक्स ऑफिस के आंकड़े एकदम सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। अगर लेमैन भी कोई इस वीडियो को सुन रहा होगा ना, एकदम 8वीं 10वीं वाला बच्चा भी, तो उसको भी समझ आ जाएगी। और इससे आपकी आंखों पर जो दो चार लोगों ने पट्टी बांध रखी है कि प्रभास ऐसे तोड़ रहा है, प्रभास वैसे तोड़ रहा है, प्रभास ने आज फाड़ा है कल चीरेगा और परसों सीधा बैकुंठ धाम में उसकी जाएगी भाई साहब कलेक्शन, जो विष्णु भगवान के चरणों में गिरेगी कि हाँ भाई मैं ही हूं, इससे तगड़ा कलेक्शन तो कोई कर नहीं सकता। तो चलो बताता हूं, वीडियो को देख लेना, फिर राजा मौली साहब के ऊपर भी हम बात करेंगे। देखो, तेलुगु से डे 1 के ऊपर आता है 48 करोड़, डे 2 के ऊपर आता है 20 करोड़, हिंदी से डे 1 के ऊपर आता है 6.5 करोड़, हिंदी से डे 2 के ऊपर आता है भाई साहब 5.35 करोड़। तो डे 1 तमिल का था 40 लाख, कन्नड़ा का था 10 करोड़, मलयालम का था 1 लाख, टोटल ऑल इंडिया नेट डे 1 बन जाता है 55 करोड़। और 10 करोड़ रुपए पेड प्रीमियर से आया था 65 करोड़, 65 का भाई ग्रॉस होता है 76, 27 करोड़ रुपए से आया था ओवरसीज से, जो बनता है 103 से 104 करोड़, इन्होंने दिए 112 करोड़। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, 8-10 करोड़ का गफला हर कोई करता है। इन्होंने डे 1 के ऊपर दिया 112 करोड़ रुपए। अब तुम आ जाओ डे 2 के ऊपर। डे 2 के ऊपर भाई तेलुगु से आता है 20 करोड़ रुपए, हिंदी से आता है भाई साहब 5.35 करोड़ आता है, और ओवरसीज से आता है 8 करोड़ रुपए, जो कि अगर 28 और 8 बनू 36, जिसको ग्रॉस मान लो तुम पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो वो भाई तुम पकड़ो 40 करोड़ रुपए। ठीक है, 112 करोड़ और 40 करोड़ को ऐड कर लो तो 152 करोड़ रुपए हो जाता है। यहां तक बात समझ आ गई होगी। मैंने कोई तेज तेज नहीं बोला है, आराम से बोला है। अब आज आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा बंधा हुआ है, जो पट्टी बंधी हुई है गांधारी की तरह, ठीक है, उस पट्टी को खोलने का टाइम आ गया है, अपने स्टार को जगाने का टाइम आ गया है। और कैसे जागेगा तुम्हारा स्टार? उस स्टार को बोलो हर छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ तुमने फिल्में नहीं करनी है, क्योंकि प्रभास एक ऐसा एक्टर है जो डायरेक्टर्स एक्टर है, समझ रहे हो? जो डायरेक्टर ने बोला आपको ऐसे सीन करना है, और डायरेक्टर का क्या है, डायरेक्टर तो वाह 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 सर, क्या अन्ना अन्ना क्या सीन किया है। प्रभास मॉनिटर में जाकर देखते भी नहीं होंगे कि हाँ सीन अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टर ने इतनी तारीफ कर दी तो वो क्यों ऐसा करेंगे। और जब स्क्रीन के ऊपर वो सीन आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और अगर वहां पर दूसरा टेक तीसरा टेक ले लिया जाए तो वो सीन अच्छा बन जाएगा। ओवरऑल ऐसे ही स्क्रीन प्ले में प्रभास को घुसना पड़ेगा। जब एक्टर का ओहदा बड़ा हो जाता है ना, तो उसको घुसना पड़ता है स्क्रीन प्ले में, अपने रियल रोल के साथ साथ। और सपोर्टिंग कास्ट का रोल कैसा है, वहां पर उनको जाकर अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी कंप्लीट ओवरऑल अच्छी पिक्चर बनती है। अब आपको मैं बताता हूं हुआ क्या है। जो आंखों के ऊपर गुब्बारा बंधा हुआ है उसको आज फोड़ने का टाइम आ चुका है। तेलुगु डे 1 48 करोड़, डे 2 20 करोड़, 60% का ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज से। हिंदी डे 1 6.50, डे 2 5.35, कोई ड्रॉप नहीं है, हल्का सा भी ड्रॉप नहीं है। ओवरसीज डे 1 27 और डे 2 कितना 8 करोड़, 75% का ड्रॉप। अगर ओवरऑल अगर मैं ड्रॉप बताऊं ना, सारा लैंग्वेज मिलाकर, ओवरसीज ओवरसीज मिलाकर 65% का ड्रॉप दूसरे दिन पर ही आ गया।
आपकी पिक्चर अगर मास्टरपीस है, बहुत बढ़िया है, तो 65% का ड्रॉप कैसे आया? और उधर भाई साहब अपने मारुति साहब दूसरे दिन पे केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको प्रभास मिल गया, ऐसे लगता है जैसे भाई साहब बजरंगबली मिल गए। अरे भाई तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, अब अभी भी कोई लोग आएंगे, तो इतना कर लिया, 200 करोड़ की तरफ बढ़ रही है, 300 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। 2-3 यूट्यूबर आज भी ऐसे डेटा दे रहे हैं कि भाई साहब इस फिल्म में सारे झंडे गाड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपकी फिल्म दूसरे दिन के ऊपर ही 65% का ड्रॉप ले चुकी है। और एक बात और बता दूं, गुब्बारा सबसे बड़ा फूटा है तेलुगु लैंग्वेज में। इस फिल्म को तेलुगु ऑडियंस ने ही दरकिनार कर दिया। जिस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 48 करोड़ रुपीस आता है, दूसरे दिन के ऊपर इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए कमाया, आधे से भी कम। अगर लोगों को फिल्म पसंद आ रही थी तेलुगु ऑडियंस के, मैं तो हिंदी की बात ही नहीं कर रहा हूं, हिंदी में तो कोई ड्रॉप ही नहीं है। ओवरसीज में भी सारे तेलुगु लोग देखने जा रहे हैं, तो ओवरसीज में और तेलुगु में क्यों इतना बड़ा ड्रॉप आया, मुझे इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो इसका मतलब क्या है, आपकी अपनी ऑडियंस को भी राजा साहब नहीं पसंद आई है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है, 100% सच है कि राजा साहब सुपर डिजास्टर। और आज इन्होंने एक और पत्ता खेला और बोला वो जो बूढ़े वाला प्रभास का दादा का सीन है वो हमने ऐड कर दिया है, जाकर देखो। तो फिर पार्ट 2 में क्या लाओगे? अगर इतना ही था, तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी खुजली थी, तो पार्ट 2 अनाउंस ही मत करते, वो बूढ़े वाला रोल इधर डालते ना। वैसे 3 घंटे की पिक्चर बनाएंगे, 3.5 घंटे कर देते, 3.25 करते, पर पिक्चर तो इंटरेस्टिंग बनाते। अब अगर तुम्हारे अंदर जोर है, मारुति पीपल मीडिया, मैं आपको बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर अगर जोर है थोड़ा सा भी, तो भाई इस पार्ट 2 को लेकर आना और गाजे बाजे के साथ रिलीज करना, फिर देखते हैं तुम्हारी फिल्म कितना कलेक्शन करती है जोर तो बताओ। ये फिल्म यहीं बंद हो जाएगी। राजा साहब प्रभास अब 2 है ना, राजा साहब 2 प्रभास सपने में भी नहीं करेगा। और मारुति उसको दिख गया ना, साला कोठरी में बंद करके पहले 4 थप्पड़ लगाएगा उसके अंदर कि तूने मेरे स्टारडम को खराब कर दिया। अब हुआ क्या है, राजा मौली साहब की कैसे गलती है। देखो राजा मौली साहब ने ना इनके लिए पैन इंडिया के दरवाजे खोल दिए। अब ये सोचते हैं कि पैन इंडिया में अगर पिक्चर को हिट कराना है तो बहुत आसान काम है। आसान काम नहीं है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, 5-5, 7-7 साल देने पड़ते हैं एक प्रोजेक्ट को। भाई साहब 800-900 करोड़ अगर आप खर्चा कर रहे हो तो फिल्म लगनी चाहिए 800-900 करोड़ वाली। राजा मौली साहब जैसा विजन किसी डायरेक्टर के पास नहीं है जो उनके पास है। उन्होंने तुम्हारे को बाहुबली दी, बाहुबली 2 दी, बाहुबली 2, बाहुबली को हिंदी बेल्ट में इतना प्यार दिया गया, आरआर को इतना प्यार दिया गया। आज राजा मौली साहब ऐसे लगता है हिंदी बेल्ट के ही डायरेक्टर हैं, और आप उनकी बनाई हुई रास्ते को, सड़क को, हाईवे को तुम रौंद रहे हो, रौंद। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पास एक छोटे मोटे डायरेक्टर आते हैं और पैन इंडिया में घुस जाते हो। साला मत लाओ ना पैन इंडिया। प्रभास है तो अपनी लैंग्वेज में रिलीज करो, दम है क्यों आ रहे हो हिंदी बेल्ट में, मत आओ। इतना अगर शौक चढ़ा हिंदी बेल्ट में आने का तो भाई कम से कम क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार रहो, रेडी रहो कि अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो हिंदी बेल्ट वाले बजा बजा कर मारेंगे, बेल्टों से मारेंगे, और तुम्हें वो मार पड़नी चाहिए और वो पड़ी भी है। प्रशांत नील से सीखो, संदीप रेड्डी वांगा से सीखो, और भाई साहब वो सुकुमार से सीखो। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे भाई इनकी पिक्चर फ्लॉप हो गई तो इनके ऊपर किसी ने छाती के ऊपर 500 किलो का पत्थर रख दिया हो। पिक्चर बेकार बनाओगे तो बेकार ही होगी ना, बनाओ अच्छी। बस प्रभास को लेने से पिक्चर अच्छी नहीं हो जाती। प्रभास को लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है कि उसको कैसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। पर अब क्या हो चुका है तेलुगु बेल्ट के अंदर कि प्रभास आ जाए, चाहे कोई और एक्टर आ जाए ना, बड़ा एक्टर आ जाए, तो भाई उसको ऐसे लग रहा है कि है ना एक्टर तो आ चुका है हमारे पास, मतलब पैसा तो आएगा ही आएगा। नहीं, हिंदी बेल्ट फुद्दू नहीं है तुम्हारी तरह। हिंदी बेल्ट बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेती है। अल्लू अर्जुन को देख लो, पहली पिक्चर इतनी तगड़ी बनाई, दूसरी में आप देखो अटली के साथ कैसे लगा पड़ा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।